एवरीवन, वेलकम टू बक्स एंड बैंटर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी की जुबान पर है, द इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी। यस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बात करेंगे प्रिटी पिक्चर्स और वायरल रील्स के बारे में, बट बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे एक ऐसी 15,000 करोड़ की इकोनॉमी के बारे में जिसने मार्केटिंग का पूरा लैंडस्केप बदल दिया है। पहले जब ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट प्रमोट कराने थे तब वो सेलिब्रिटीज का सहारा लेते थे, बट आज इन्फ्लुएंसर्स ने वो मार्केट पूरी क्रैश कर दी है। और गाइस, ये ट्रेंड नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। 75% ऑफ द ब्रांड्स अपने मार्केटिंग बजट का एक डेडिकेटेड पार्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के टुवर्ड्स इन्वेस्ट करते हैं। यस, इट्स अ रियल शिफ्ट इन द वे ब्रांड कम्युनिकेट्स। The global market size of influencer economy in 2023 was around 1,68,000 crores and it's expected to grow to 1,92,000 crores by 2025. हाँ, चाहे आप मेगा क्रिएटर्स को देख लो जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, चाहे आप माइक्रो क्रिएटर्स को देख लो जिनके पास सुपर लॉयल फैन बेस है, दोनों का इम्पैक्ट मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। अब ये समझना जरूरी है, आखिर ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर्स की होड़ पड़ती क्यों है। सिंपल है, मैं बताता हूँ। ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी की वजह से इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स के साथ एक पर्सनल बॉन्ड क्रिएट करते हैं जो ट्रेडिशनल टीवी एड्स कभी नहीं कर पाई। एंड आजकल लोग जेन्युइन रिकमेंडेशंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। हाँ, और एक एग्जांपल ले लो, काइली जेनर का मेकअप ब्रांड जिसने अपने इंस्टाग्राम प्रेजेंस के बदौलत $1 बिलियन की मार्केट खड़ी करी है। और गाइस, ये एक दो एग्जांपल्स की बात नहीं हो रही है। 70% ऑफ द कंज्यूमर्स आर लाइकली टू बाय द प्रोडक्ट इफ देयर फेवरेट इन्फ्लुएंसर रिकमेंड्स इट। हाँ, बट इसमें एक रिस्क भी है, फेक फॉलोअर्स और बॉट्स का। अगर फेक फॉलोअर्स और बॉट्स किसी के अकाउंट में होते हैं तो ये ब्रांड के लिए ROI अनरिलायबल बनाता है। तो मतलब ये स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब फॉलोअर्स रियल और ट्रस्टवर्दी हो, एंड इस स्ट्रैटेजी का पोटेंशियल फेल हो जाएगा अगर फॉलोअर्स फेक है। चलो कंज्यूमर्स की बात करते हैं, आखिर इन्फ्लुएंसर्स का उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। एक टर्म होती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इन्फ्लुएंसर्स अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपनी परफेक्ट लाइफ्स दिखाते हैं जो कि कंज्यूमर्स के माइंड पे अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, एंड उनको लगता है कि उनकी लाइफ काफी इनकम्प्लीट है। और ये सिर्फ लाइफस्टाइल तक लिमिटेड नहीं है, इम्पल्स बाइंग भी बहुत बढ़ गई है। कंज्यूमर काफ़ी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं अगर उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर वो प्रोडक्ट यूज या रेकमेंड करता है। और इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज, पीयर प्रेशर एंड मिसलीडिंग एड्स जो कि कंज्यूमर्स को रॉन्ग डिसीजंस लेने में पोक कर सकते हैं। हाँ, अगर ब्रांड और इन्फ्लुएंसर ट्रांसपेरेंट ना हो और इन्फ्लुएंसर अपने ऑडियंस के साथ में ऑथेंटिक और ऑनेस्ट ना रहे तो इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो मतलब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, तभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है वो सस्टेन कर पाएगी। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या इन्फ्लुएंसर्स पैसा बना पा रहे हैं? हाँ, इन्फ्लुएंसर्स का पैसा कमाने का तरीका सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट या रील तक लिमिटेड नहीं है। देयर आर मेनी मोर वेज जहां से वो पैसा कमा रहे हैं। थोड़ा तो मेरे को भी पता है, लाइक ब्रांड कोलैबोरेशंस। ये सिर्फ एक सिंगल पोस्ट नहीं है, ये एक फुल मार्केटिंग कैंपेन है जिसमें इन्फ्लुएंसर्स अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। हाँ, और नेक्स्ट मैं बताता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग, जहाँ पर इन्फ्लुएंसर अपनी ऑडियंस को रिकमेंडेशन देते हैं और डायरेक्ट कमीशन अर्न करते हैं। आई गेस आई नो वन मोर, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स अपने पर्सनल ब्रांड्स को भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रमोट करते हैं। हाँ, और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स अपनी मर्चेंडाइज क्लोथिंग भी लॉन्च करते हैं जिसको सेल करके भी वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये डायरेक्ट रेवेन्यू पे करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। हाँ, और इन इंडिया टॉप इन्फ्लुएंसर्स आर अर्निंग अराउंड 5 लाख to 50 लाख रुपीस पर मंथ। ये अब एक साइड हसल नहीं है, ये एक फुल टाइम बिजनेस बन चुका है। एग्जैक्टली। हर्ष, आई वाज यूजिंग इंस्टा कल परसों में, एंड देयर आई गॉट टू नो अबाउट वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स जो कि सिर्फ एआई की हेल्प से ऑपरेट करते हैं। हाँ, फॉर एन एग्जांपल लिल मिकीला, जिसके इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और ये एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है। शी इज़ नॉट रियल बट हर इम्पैक्ट इज अनडिनाइबली रियल। बट ये लिल मिकीला जैसे वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स ऑपरेट कैसे करते हैं? सी, मोस्ट ऑफ द वर्चुअल इन्फ्लुएंसर आर डिजाइन्ड बाय कंप्यूटर ग्राफिक्स, लेकिन इन्हें रिजेंबल करने के लिए एज अ रियल पर्सन वी यूज टेक्नोलॉजीज लाइक मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी। पर जैसे हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, वैसे ही इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी में भी कुछ टफ रियलिटीज हैं। बिल्कुल है, सब कुछ ग्लैमरस नहीं होता है। पहला चैलेंज है ऑथेंटिसिटी का क्राइसिस। फॉलोअर्स को रियल और जेन्युइन कंटेंट चाहिए, ना कि फेक
और ओवर प्रमोटेड पोस्ट। और दूसरा चैलेंज है रेगुलेटरी कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से स्पॉन्सर्ड कंटेंट को ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक रखना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। और थर्ड चैलेंज है मेंटल हेल्थ इश्यूज। इन्फ्लुएंसर्स को कांस्टेंट एंगेजमेंट और पब्लिक स्क्रूटिनी की वजह से काफी ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एल्गोरिदम चेंजेस। जब भी एल्गोरिदम चेंज होती है तो वो इन्फ्लुएंसर्स की रीच पर इम्पैक्ट डालती है। This isn't just an economy, it's a revolution that is reshaping how we communicate, consume, and connect. And now it's your turn, listeners. Are you ready to be a part of this digital revolution? Drop your thoughts in the comments. Are you an influencer? Do you aspire to be one? We would love to hear your story. And for more content like this, switch to FICR about Bucks and Banter. Stay hungry, keep creating, and stay curious.